हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 5 मैथ्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एक नई चीज़ समझेंगे। वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें दो नंबर्स का स्क्वायर उनको जोड़ लेंगे तो तीसरे नंबर के बराबर होता है। जैसे अगर हम कहें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। कैसे? 3 स्क्वायर होता है 9, ये होता है 16 और ये होता है 25। तो दो नेचुरल नंबर हैं, इन दोनों का स्क्वायर किया, उसको जोड़ा, वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है। तो ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? आप कुछ ध्यान है जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, ये 90 का एंगल है, तो ये इसकी एक साइड है, ये इसकी साइड दूसरी है, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये आपको याद है इसका क्या फॉर्मूला था? इसमें ये था कि मान लीजिए ये है, इसकी लंबाई है a सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है b सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है c सेंटीमीटर। तो हमने क्या सीखा था वहाँ पे? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसमें कई बार ये होगा कि जो a की लंबाई है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन तीनों का जब स्क्वायर करके हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जो लंबाई है वो दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। तो ये बेसिकली वही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स के लिए है, यहाँ फ्रैक्शंस नहीं आएंगे। तो ऐसे कई नंबर्स हैं जो इस तरह पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या होता है? 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, और 100 क्या होता है? 10 स्क्वायर। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया। एक ट्रिपलेट था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक ट्रिपलेट क्या बना? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ऐसे कई ट्रिपलेट्स हम बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिपलेट बनाने का कोई तरीका भी है क्या? तो एक तरीका है, उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए m एक नंबर है जो नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है। क्या है? m नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है। m इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10, 12, 100 कुछ भी हो सकती है। तो m को लेके हम 3 टर्म्स बनाते हैं। एक टर्म होगी 2m, ठीक है, दूसरी होगी m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी होगी m स्क्वायर प्लस 1। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, 3 टर्म है। और इनका क्या होगा? 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। m स्क्वायर है, उसमें से एक घटा के उस पूरे का स्क्वायर कर रहा है। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होल स्क्वायर। तो ये एक मेथड है जिससे हम ट्रिपलेट नंबर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले से हम कोई नंबर पता करने की कोशिश करते हैं, यही वाला नंबर पता करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए m है 4, तो 2m क्या होगा? 8। m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 4 4 ज़ा 16 माइनस 1 15, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो अभी अगर ये 17 स्क्वायर बनता है तो मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो उसको करके देख लेते हैं। 64 प्लस 225 और 17 स्क्वायर क्या होता है? 289। क्यों? देखिए 5 4 9 6 2 8, ये बन गया।
तो अगर m 4 है तो एक टर्म बनती है 2m, दैट इज 8, दूसरी टर्म बनती है m स्क्वायर माइनस 1 15, तीसरी टर्म बनती है m स्क्वायर प्लस 1 17, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। तो 8 5 7 8 15 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। ठीक है, अभी एक और सम आपको करके समझाता हूं, यहीं से देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। हाँ, अभी इन्होंने एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है कि हमने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने हैं जिसमें 3 टर्म्स हैं और एक टर्म में 12, ये हमको बता रखा है। तो 2 टर्म्स हमने और ढूंढनी है। ठीक है, ताकि तीनों टर्म, मान लीजिए वो है x और एक है y, तो क्या होना चाहिए 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये x और y हमने पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। एक टर्म है 2m, दूसरी है m स्क्वायर माइनस 1, तीसरी है m स्क्वायर प्लस 1। ये ध्यान रखना है, एक है 2m, दूसरी है m स्क्वायर में से एक घटाना और तीसरी है m स्क्वायर में एक ऐड करना, ये प्लस होना चाहिए। तो अगर हम कहें 2m इज इक्वल टू 12, हम मान लेते हैं कि जो एक टर्म है इन 3 टर्मों में से वो 12 है, उसको हम 2m के बराबर कर देते हैं। तो m क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। m की वैल्यू 6 हो गई। तो ये टर्म है 12, ये टर्म क्या होगा 6 स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 35 होगी। और ये टर्म क्या होगी 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37। तो अभी क्या होना चाहिए 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर। इसको चेक कर लेते हैं, इसकी हेल्प ले लेते हैं। 12 स्क्वायर होता है 144 और 35 स्क्वायर क्या होता है 1225। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 4 9 4 2 6 12 69। तो ये क्या 37 स्क्वायर है, 37 स्क्वायर, यस नहीं सॉरी 1369 होगा। 5 4 9 4 2 6 12 1 13। तो 1369 इसका सम आया था, विच इज इक्वल टू 37 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 37। तो 12 35 और 37 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। हमको क्वेश्चन में ये बता रखा था और ये हमने 2 ढूंढने थे। हमने कैसे ढूंढे, इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, एक टर्म होगी 2m, दूसरी टर्म होगी m स्क्वायर माइनस 1, तीसरी होगी m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हमने 2m क्यों कहा 12 को, m स्क्वायर माइनस 1 क्यों नहीं कहा। अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो वो आंसर जो है फ्रैक्शंस में आ जाएगा, इंटीजर्स में नहीं आएगा। अगर m स्क्वायर माइनस 1 को हम 12 मानते हैं तो m स्क्वायर हो जाएगा 12 प्लस 1 13। तो m की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 13। तो जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आंसर इंटीजर नहीं होगा, हमें इंटीजर्स चाहिए। और ये भी नहीं हो सकता m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 को हम 13 मान लेते, 12 मान लेते तो m स्क्वायर होता 12 माइनस 1 11। तो m स्क्वायर वैल्यू निकलती अंडर रूट 11, जो अगेन इंटीजर नहीं है। तो ये हमने नहीं मानना था। यहीं से आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि 2m मानेंगे तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी। आपको इंटीजर की वैल्यू चाहिए। तो जब आपको क्वेश्चन में कोई नंबर दिया हुआ है
तो आपने डिसाइड करना है कि इसको इसके बराबर माने कि इसके बराबर माने, किसके बराबर माने। तो आप देखना जनरली इससे आपको इंटीजर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पाइथागोरन ट्रिपलेट ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ये फॉर्मूला तो नहीं है, बेसिकली एक मेथड है। इस मेथड से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढ सकते हैं। अगर आपको एक नंबर बताया हुआ है तो जनरली आपने क्या करना है होता है कि उसको 2m के बराबर मान लेना है, उस नंबर को 2m के बराबर मान लेना है। मान लीजिए 8 दिया हुआ है तो m हो जाएगा 4, तो m स्क्वायर -1 हो जाएगा, 4 चौके 16 -1 13, और m स्क्वायर +1 हो जाएगा 16 + 1 15, ये हो जाएगा 17। तो ये ट्रिपलेट बन गए। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझने में कोई अभी भी कठिनाई आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। तो अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।